हमारे समाज में आज भी जाति धर्म को देखकर भेदभाव किया जाता है, जो कि आम बात है। लेकिन सरकार, जिसे सबको एक नजरिए से देखना चाहिए, अगर वही भेदभाव करे तो क्या होगा। ऐसा ही एक मामला आजमनगर प्रखंड के नरसिंहपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 10 से आया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। समाज में सभी लोगों को एक नजरिए से देखना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का ही क्यों ना हो। लेकिन बिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दलित समाज के लोगों का कहना है कि उनके साथ सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला आजमनगर प्रखंड के अमरसिंहपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां पिछले लगभग 200 वर्षों से दलित समाज के लोग सरकारी भूमि पर वास करते चले आ रहे हैं। उन परिवारों में सभी दलित समाज के राजभर जाति के लोग शामिल हैं। वहीं उस गांव में एक सरकारी प्लॉट पर लगभग 18 भूमिहीन परिवारों का आवासीय घर भी है, जिनमें से 6 परिवारों को अतिक्रमित जमीन खाली करने का नोटिस माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा प्राप्त हुआ है। साथ ही उन परिवारों के लिए किसी दूसरे प्लॉट का बंदोबस्त भी नहीं किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस प्लॉट में 18 परिवार हैं, उनमें से सिर्फ 6 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस आखिर क्यों दिया गया, जबकि उन 18 परिवारों में से 2 परिवार ऐसा है जिसके पास रैयती भूमि है। बावजूद इसके उन 2 परिवारों को घर खाली कराने का नोटिस मिला ही नहीं। अब ऐसे में उन 6 परिवारों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमने अपने पूर्वजों को इसी जमीन पर निवास करते देखा है। यदि आज हमें इस भूमि से सरकार द्वारा विस्थापित किया जा रहा है तो चयनित भूमि पर हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना कर दें, अन्यथा हम लोग इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। नमस्कार, हम लोग उपस्थित हैं आजमनगर प्रखंड के अमरसिंहपुर पंचायत में, जहां लगभग दर्जनों परिवार सरकारी ज़मीन पर वर्षों से वास करते आ रहे हैं। लेकिन लोक शिकायत निवारण बारसोई के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर इन चयनित कुछ चिन्हित परिवार है, जो 6 परिवार है, उन परिवारों को आदेश मिला है कि वो ये चिन्हित ज़मीन छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाएं। तो सरकार से मेरा ये कहना है कि सिर्फ यही 6 परिवार ही क्यों चिन्हित किया गया और इन लोगों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मामला है सर? जी, मेरा नाम अंसार है। मामला ये है कि यहाँ 16 परिवार रह रहा है बहुत पहले से, लेकिन सौतेला व्यवहार ये है कि 6 को खाली करेगा, बाकी को खाली नहीं करेगा। ये कैसा कंडीशन है? सरकार का ये कैसा नीति है? जो गरीब का झोपड़ी घर है, कहीं अगर भेजेगा भी तो उसको पक्का का आवास बना कर दिया जाए, तभी उसको यहाँ से हटाए, या फिर 16 को हटाए या फिर किसी को मत हटाए। आप यहाँ के इसी जगह पर, इसी गांव में रह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार इन लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो सारी नाइंसाफ़ी है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर 100 बंदा है तो सरकार अगर हटा रही है तो 100 को हटा दे, उसमें से 6 को हटाना ये तो गलत बात है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ मजदूर क्लास का सब है, सब खटते हैं, खाता है, और किसी को अपना सही पैसा नहीं है कि अपना दूसरे जगह जा कर के घर बनाए। तो सरकार से हम लोग को ये है कि 18 परिवार रह रहा है, तो 18 में से 6 को ही क्यों नोटिस हुआ है? होना चाहिए तो सबको होना चाहिए, और बाकी अगर 6 को हुआ है तो इन लोग को पैसा नहीं है कि घर बनाएगा, तो इसको घर बना के दे। तभी तो सरकार तो इसके बदले में दूसरे जगह ज़मीन दे रही है, लेकिन घर तो नहीं है। ये लोग खाएगा कि घर बनाएगा? इसके पास तो उतना आर्थिक पैसा नहीं है। नहीं दे रही है तो सबको देना, दे रही है तो 6 आदमी को क्यों दे रही है? हमारा कहने का मतलब, ठीक है सरकार दे रही है ज़मीन, तो हम 18 आदमी हैं, 18 में से 6 को दे रहे हैं, बाकी को 10 को क्यों नहीं दे रहे आप? अगर क्या मतलब है? पानू राय। आपको बता दें कि ये सभी लोग दलित समाज के राजभर जाति के लोग हैं, जो निर्धन और भूमिहीन हैं, मजदूरी कर अपना जीवन यापन और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जिंदगी के इस बीच मझधार में आवासीय घर समेत जमीन का छीन जाना काफी गलत है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस चेतावनी का सरकार पर कोई असर पड़ता है, या फिर ये मामला बीच मझधार में यूं ही लटक कर रह जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
मामला यही है कि ये सरकार के ज़मीन में 200 बरस से हम लोग रह रहे हैं। इस ज़मीन में हम लोग 18 घर परिवार से रहते हैं, 18 घर है। और सरकार हम लोग को तो कोई पता नहीं है, अचानक सरकार 6 आदमी का नोटिस आया है कि ये ज़मीन खाली करे। तो सरकार से हम लोग का यही अनुरोध है कि ये हम लोग का ज़मीन दे और घर भी दे, हम लोग वहीं चल जाएंगे। तो दिया हुआ ज़मीन दिया हुआ है तो लेकिन खाली ज़मीन है, उसमें कुछ नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सब कुछ दे, घर भी दे, तब हम लोग वहाँ से यहाँ से जाएंगे। मजदूर आदमी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? रेणु देवी। हम लोग भूमिहीन हैं और बिहार सरकार में रहते हैं। 6 आदमी पर नोटिस आया हुआ है और बाकी सब लोग तो बिहार में मतलब बिहार सरकार में रहते हैं, उन लोग पे तो नोटिस आना चाहिए। हम लोग मजदूर है, मजदूर क्लास का है, जन्म से ही भूमिहीन है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। जब यदि सरकार हमको भगाती है तो हमें कहीं जगह देगी ना भगाने के लिए, रहने के लिए। जगह दिया हुआ है। हाँ, तो हमको कॉलोनी चाहिए उस जगह पे। हाँ, सबको दे। ये तो नहीं कि हम लोग 6 आदमी बिहार सरकार में पल रहे हैं। अमर सिंह पंचायत में। मुक्ति कुमार। मेरा सास ससुर यहाँ, मेरा सास ससुर ददिया सास ससुर सब यहाँ गुजर गई। 200 साल से यहाँ पर हैं हम लोग। आज हम लोग को यहाँ अन्याय कर रहा है, भगा रहा है। हम लोग गरीब हैं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम तो ये चाहते हैं, हमको भगा रहा है, जो तो ज़मीन दे, घर बना दे, हम चले जाएंगे। हम तो गरीब हैं, खटते हैं, खाते हैं, और हम घर कहाँ से बनाएंगे? ABC न्यूज के लिए कटिहार आजमनगर से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।